नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब प्रेप पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसको बहुत ही खास तरीके से बनाया है। देखिए, 40% जो प्रश्न हैं वो प्रीवियस के ही पूछते हैं जीके जीएस में। तो इसमें एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 के प्रथम पारी के सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। कुछ अनावश्यक प्रश्न थे करेंट अफेयर्स के, जिसको हटा दिया गया, वो रिलेवेंट नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से 2-3 बार अगर आप सुन लेंगे तो ये सारे प्रश्न जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, वह व्याख्या सहित इसमें व्याख्या भी बताई गई है, तो व्याख्या को भी सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए बनाई गई है? तो ऑप्शन है वृद्ध व्यक्तियों के लिए, किसानों के लिए, बेटियों के लिए और शिक्षकों के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए बनाई गई है। इस योजना के बारे में कुछ चीज़ों को हम जानते हैं, व्याख्या देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में लॉन्च की गई थी। यह एक बचत योजना है। यह क्या है? सेविंग योजना है, जिसका उद्देश्य बेटियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें अधिकतम 15 वर्ष तक निवेश किया जा सकता है। तो मतलब इसमें कितने वर्ष तक निवेश किया जा सकता है? 15 वर्ष तक। 2015 में शुरू की गई थी, तो 15 वर्ष तक 2015 में शुरू की गई थी। और किसके लिए है? बेटियों के लिए। तो इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शबरीवाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा केरल। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। शबरीवाला मंदिर केरल के पठानमथिट्टा जिले में स्थित है और यह भगवान अयप्पा के लिए समर्पित है। यह मंदिर विशेष रूप से 41 दिन की तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो 41 दिनों के लिए इसको खोला जाता है, तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन। तो हमारा सही ऑप्शन होगा रेशम कीट पालन। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से संबंधित है। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। सेरीकल्चर, जिसे रेशम कीट पालन भी कहा जाता है, रेशम कीट सिल्क वॉर्म पालने के लिए की प्रक्रिया है। इसका प्रमुख उद्देश्य रेशम का उत्पादन करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा सही ऑप्शन होगा नीलम संजीव रेड्डी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के क्या थे? 6ठे राष्ट्रपति थे और सबसे युवा राष्ट्रपति थे। और उन्होंने 64 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, जिससे ये अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति बने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। सही ऑप्शन होगा तमिलनाडु। व्याख्या देखते हैं, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। इसे रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो इस परियोजना को
कुंडम परियोजना किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस के सहयोग से। ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हमारे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो सही उत्तर जो है जम्मू कश्मीर होगा। जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। व्याख्या देखते हैं, जोजिला दर्रा लद्दाख के कश्मीर घाटी को जोड़ता है। जोजिला किसको जोड़ता है? लद्दाख और कश्मीर घाटी को जोड़ता है, और यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीनगर लेह राजमार्ग इस पर स्थित है। इस पे कौन सा राजमार्ग स्थित है? जो जिला दर्रा पे श्रीनगर लेह राजमार्ग। तो देखिए 2-3 प्रश्न बन गए। अब ये एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट प्रश्न है, ये पूछेगा ही, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है 1984, 1986, 1990, 1992। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। व्याख्या, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद कब पारित किया गया था? भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस लीकेज के बाद यह पारित किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में संरक्षण अधिनियम त्रासदी के बाद पारित किया गया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा भोपाल गैस त्रासदी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांडी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद, सूरत, नौसारी, बड़ोदरा। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा नौसारी जिले में स्थित है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, एक ऐतिहासिक स्थल है। यह क्या है? ऐतिहासिक स्थल है जहां महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो देखिए यहाँ नमक सत्याग्रह आंदोलन कब किया गया था? 1930 में। तो ये भी चीज़ यहाँ पे कवर आपका हो रहा है, तो याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मंगलयान को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं 2012, 2013, 2014, 2015। तो 2013 में लॉन्च किया गया था। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो मंगलयान, जिसे मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम भी कहा जाता है, मंगलयान को क्या कहा जाता है? मॉम कहा जाता है। 5 नवंबर 2013 कब हुआ था? 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, और 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में यह प्रवेश किया था। तो इन सारे तथ्यों को आप याद कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। हो सके तो इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की स्थापना कब हुई थी? तो हम ऑप्शन देखते हैं 1942, 1945, 1950, 1960। तो हमारा सही ऑप्शन है 1945। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गुरु नानक ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने। तो हमारा सही ऑप्शन होगा गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने।
चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के अवसर पर खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य सिखों को एक सैन्य और धार्मिक पहचान प्रदान करना था। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, इस तिथि को भी याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो यूआरएल का पूर्ण रूप है, ऑप्शंस देखते हैं, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक और यूनिफाइड रिस्पांस लोकेटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। यूआरएल का नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसका उपयोग किसी वेबसाइट या वेब पेज के पते को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13, सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन है माइक्रोफोन, श्रवण यंत्र, हेडफोन, स्टेथोस्कोप। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, श्रवण यंत्र, हियरिंग एड। व्याख्या, श्रवण यंत्र हियरिंग एड एक उपकरण है जो श्रवण दोष वाले लोगों की सुनने की क्षमता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है। तो ऑप्शन है 500, 545, 552, 560। तो हमारा सही आंसर होगा 552। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सीट जो है हो सकती है, जिसमें 530 सीट राज्यों के लिए और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो इसको हटा दिया गया है, तो अब 552 नहीं 550 ही सीट का प्रोविजन है। तो इन सारे तथ्यों को आप याद कर लीजिएगा कि 530 सीट राज्यों के लिए और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 मार्च, 5 जून, 22 अप्रैल, 10 दिसंबर। तो हमारा सही आंसर है 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या होती है। तो ग्राम, किलोग्राम, मोल, लीटर। तो हमारा आंसर होगा मोल। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई इकाई है, जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं और अणुओं की संख्या को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये जो है इस एग्ज़ाम का पूरा जो प्रश्न जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है और विथ फुल एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया। यह क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो इसको वीडियो को आप देखते रहिए, मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए, किस तरह से पढ़ाया जाए या ये वीडियो कैसा लगा, वो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद, जय भारत।